हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क 2020 का जो क्रैश कोर्स लेके आया है मैथमेटिक्स के लिए, उसका ये लेक्चर 4 है। इससे पहले हम 3 लेक्चर तक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोज को देख लें, जिससे कि आपको बेसिक टू हाई आईबीपीएस आरआरबी में जो पीओ और क्लर्क की परीक्षा है उसके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इन 45 लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। आप इस लेक्चर को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जो बेनिफिट आपका हो रहा है वो आपके फ्रेंड्स का भी हो सके। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में ही समझेंगे। लेक्चर 3 में भी हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बारे में देखे थे, इसमें भी हम लोग 15 क्वेश्चंस एलसीएम और एचसीएफ के बारे में देखेंगे। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि 2/5, 3/10 और 6/25 का लासापा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो जब भी फ्रैक्शन यानी कि जो भिन्न है, इसका अगर हमें लासा निकालना हो तो हमारा काम ये होता है, अगर लासा निकालना है यानी एलसीएम अगर निकालना है तो हम लोग ऊपर का लासा निकालेंगे और नीचे वाले का मासा निकालेंगे, यानी कि ऊपर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। जब लासा कहा जाएगा तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे किसका, ऊपर वाले का, क्योंकि लासा कहा गया है तो लासा ऊपर वाले का निकालेंगे, 2 का, 3 का और 6 का। और एचसीएफ निकालेंगे किसका, एचसीएफ जो डिनोमिनेटर में होगा, इसका मतलब 5, 10 और 25 का। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लासा कहा जाएगा यानी एलसीएम कहा जाएगा तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, और अगर मासा कहा जाएगा तो ऊपर का जो कहा जाएगा ऊपर वाले का वही होगा और नीचे वाले का उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसमें लासा कहा गया तो ऊपर का लासा हो जाएगा, नीचे का मासा हो जाएगा। तो अब देखिए 2, 3 और 6 का एलसीएम हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो लासा होता है, जो भी नंबर्स का हमें फाइंड आउट करना होता है, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है, चेक करते हैं कि ये जो सबसे बड़ा नंबर 6 है, क्या 6 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। अगर है तब तो यही 6 हो जाएगा, अगर नहीं है तो 6 का दुगुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, जब तक ये दोनों का मल्टीपल ना हो जाए। तो 6 2 का भी मल्टीपल होता है, 3 का भी, और 6 का तो है ही है, तो इसका मतलब लासा ऊपर तो 6 हो जाएगा। अब नीचे वाले का हमें निकालना है मासा। मासा का मतलब ये है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड करें। तो अब क्या है, 5, 10 और 25। तो इसमें जो 5 है वो 5 को भी डिवाइड करेगी, 5 10 को भी करेगी और 5 25 को भी करेगी। तो इसका कितना हो जाएगा। अब इसको आपको कभी भी एचसीएफ निकालना हो, कि 2, 3, 4, 5 नंबर्स का निकालना हो, तो आपको करना क्या है, उसमें से जो सबसे छोटी संख्या है वो उससे बड़ा तो मासा कभी हो नहीं सकता है। 5, 10 और 25 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5। तो 5 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। अब चेक करना है कि 5 क्या इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगा। अगर कर देगा तो 5 ही हो जाएगा, वरना 5 के जो भी फैक्टर होंगे यानी गुणनखंड होंगे, उनसे हम लोग ट्राई करके देखते हैं, जो भी आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं होगा तो इसका 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, और 1 इसका क्या बन जाएगा, मासा बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6/5। फिलहाल इसमें कितना है, 6/5। 6/5 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड वाला सही होगा। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मासा निकालना है। ये फ्रैक्शन है और इसका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। मासा का मतलब एचसीएफ होता है और लासा का मतलब एलसीएम। तो अब क्या निकालना है, मासा। तो जब मासा पूछा जाए तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा निकालेंगे। तो एचसीएफ किसका निकालना है, 4, 10 और 20 का, और एलसीएम निकालना है 9, 21 और 63 का। तो जो पूछा जाएगा ऊपर का वही निकालना है और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले का उसका जस्ट उल्टा। तो मासा और लासा दो ही हैं, तो ऊपर का मासा हो गया, नीचे का लासा। अब ये हम आपको समझाने के लिए इतना लिख दिए हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। डायरेक्ट मासा दिखाई दिया तो ऊपर का मासा, नीचे का लासा। तो अब 4, 10 और 20 हमने अभी आपको बताया है। अगर मासा पूछा जाए 2, 3, 4, 5 कुछ भी नंबर्स हों, अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए
तो HCF क्या होगा, जो उसमें सबसे छोटा नंबर होगा उससे बड़ा तो उसका मासा हो ही नहीं सकता है। तो 4, 10 और 20 में सबसे छोटा नंबर कौन है, 4 है। क्या 4 10 को काटेगा, डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 20 को तो कर देगा लेकिन 10 को नहीं करेगा। तो 4 के जितने भी फैक्टर हैं उसको हम लोग देखें तो 4 के फैक्टर कौन कौन से, यानी गुणनखंड 4 किन किन नंबर्स से कट जाएगा वही उनके फैक्टर होते हैं। तो 4 किससे कटेगा, 2 से। अब चेक कर लें 2, तो क्या 2 तीनों को काट देगा, 2 अगर तीनों को काट देगा तो 2 बन जाएगा, वरना हम कोई दूसरा फैक्टर जो 4 का होगा। तो 4 का जो फैक्टर होता है वो कौन होता है, 4 होता है, 2 होता है, 1 होता है। तो 4 तो इनको काट नहीं रहा है, 2 इनको काट देगा, तो 2 काट देगा, इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब LCM की बात आई, जब LCM की बात आती है तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है उससे छोटा नहीं हो सकता है। 63 से छोटा तो लासा हो ही नहीं सकता है। तो अब 63 चेक करना है। पहली बात, 63 क्या इन दोनों का भी मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, हाँ है, क्योंकि 7 टाइम्स जाएगा। और 21 का भी मल्टीपल है, 21 का 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 होगा। इसका मतलब 63 जो है इसका लासा बन जाएगा। तो 2/63। अब ये चीज अगर एग्जाम में आ जाए, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं, तो जब भी आपके एग्जाम में आए तो वो आप तुरंत चेक कर लीजिए। यहीं पे ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4th नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 36, 45, 63 और 80 से पूर्णतः विभाजित है। इसके कहने का मतलब ये है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो 36 से भी कट जाए, 45 से भी कट जाए, 63 से भी कट जाए और 80 से भी कट जाए। इसके कहने का मतलब जब भी ये आपके पास लिखा हो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसका मतलब आपको उसका क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो जब भी आपके पास 4 या 5 नंबर्स हों, जब हमने आपको बताया कि 2 या 3 नंबर्स होंगे तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता है। उसके बारे में हम देखेंगे कि हाँ ये क्या अन्य 2 संख्याओं के मल्टीपल में है कि नहीं है, नहीं है तो इसका 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हैं तो यहाँ पे उसका ऐसे निकाल पाना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि 80 सबसे बड़ी संख्या है, 80 पढ़ने नहीं आएगा, दुगुना करेंगे तब भी नहीं आएगा, 3 गुना करेंगे तब भी नहीं आएगा, और इसका जो LCM आ रहा है वो थोड़ी बड़ी संख्या आ रही है। तो ऐसे केसेस में आपको जब 4 या 5 नंबर्स दिए हों तो आप स्टार्टिंग की 2 जो संख्याएं हैं इनका आप निकाल लें लासा, और लास्ट वाली जो 2 हैं इनका भी आप लासा निकाल लें। क्योंकि चारों नंबर्स का हमें ऐसा चाहिए, ऐसा एक नंबर चाहिए जो इनसे 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 और इनसे ये चारों नंबर्स का वो मल्टीपल हो और वो सबसे छोटा हो। तो हमें करना क्या होगा, 2-2 का हम जोड़ा बना लें। जैसे 4 संख्याएं हैं तो 2-2 का जोड़ा, इन दोनों का हम लोग लासा निकालेंगे तो 36, 45 का कितना होता है, 180 होता है। अब 63, अब आपके पास काम छोटा हो गया, 63 और 80 का हम निकाल लें। 63 और 80 का निकालेंगे, 2 से कटेगा 63, ये 40 बचेगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 20 बचेगा, फिर 2 से करेंगे तो 10 बचेगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 बचेगा, अब 3 से कर देंगे तो 21 बचेगा, और इसके बाद फिर 3 से करेंगे 7 बचेगा, अब उसके बाद 5 से करेंगे तो 7 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, 8, 16 हो जाएगा, 48, 144, 144 और यहाँ हो जाएगा 35। तो कितना हो जाएगा, 20 और 2 22, 5 कम 5 और 2 7, और इसके बाद हो जाएगा कितना, 12, और ये हो जाएगा 12 और 1 13 और 4, इसका हो जाएगा 0 4 0 5, इतना आ गया। अब इन दोनों संख्याओं का लासा इतना आया है, इन दोनों संख्याओं का लासा इतना आया है। अब इन दोनों में से इन दोनों का आपस में लासा निकाल लें। तो इन दोनों का लासा, चूंकि ये वाली जो बड़ी संख्या है इससे छोटा तो हो नहीं सकता है। अब ये चेक करना है कि क्या इसका ये मल्टीपल है कि नहीं है, तो इसका मल्टीपल होता है। 180 के पहाड़े में जो 5040 लिखा है वो आता है, तो इसका मतलब 5040 इसका लासा हो जाएगा। ये छोटी संख्याएं जो होती हैं वो उस पर अप्लाई करने पर बहुत इजीली आप इसको, जब भी 4-5 संख्याएं ऐसी दी हों तो आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं कि इसको जोड़े बना बना के आप अलग अलग कर लें। अब ये समझ लीजिए ये 4 हैं, 4 में से इन दोनों का लासा आ गया 180 और इन दोनों का लासा आ गया 5040। अगर 5040 और इन दोनों का लासा जब निकाले तो 5040 आ गया, तो इसका 5040, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः 63 और 1260 है। यदि 2 संख्याओं में से एक 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो
तो हमने आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि किन्हीं भी दो संख्याएं, अगर कोई दो संख्याएं दी हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। वही फार्मूला ले देकर एक ही फार्मूला है, लासा और मासा में एक ही फार्मूला स्पेशल टाइप का होता है। वो भी क्या कि कोई दो नंबर्स हैं, उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका लासा और मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया है 63 और 1260 है। उनमें से एक संख्या दी है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम x मान रहे हैं। तो मान लीजिए हम ये भी लिखने के लिए बता रहे हैं, एक संख्या हमने x मान लिया, जो दूसरी संख्या है हमने x मान लिया और पहली संख्या कितना दिया है 315। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, उनके HCF और उनके LCM के बराबर होगा। HCF है 63 और LCM कितना है 1260। तो ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, ये उनके HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन है। ये 315 कहाँ चला जाएगा, अपान में चला जाएगा। तो यहां से आपको इसको डिवाइड कर देना है, जो भी आएगा वो x की वैल्यू, ये वाला x, ये वाला कहाँ चला गया, नीचे चला गया है। जब डिवाइड करेंगे तो 3 से चला जाएगा, ये 21 बनेगा और ये 3 से 105 आ जाएगा। ये कटेगा 5 टाइम्स, ये कटेगा 2 टाइम्स जाएगा, फिर इसके बाद 5 टाइम्स जाएगा और उसके बाद 2 टाइम्स चला जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका 252 आएगा। यानी कि x की जो वैल्यू आई है, x हमने दूसरी संख्या माना था और x की वैल्यू आई है 252, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में लिखा है 200 और 320 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो अब इसको जो है, इसमें पूछने का मतलब ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या जब भी लिखा हो तो इसका मतलब है HCF निकालना है, जो भी नंबर्स दिया गया है उसका। तो HCF निकालने से बेटर ये है कि हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से ही इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। 40, तो 40 200 को भी डिवाइड करता है, 320 को भी करता है। तो 50 तो 320 को नहीं करेगा, तो 50 वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। इसके बाद कितना है 20 भी दोनों करेगा, 10 भी दोनों को करेगा, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 40 है, जो कि दोनों को डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब 40 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप चाहें तो 200 और 320 का क्या निकाल लें, HCF निकाल लें। तो HCF जो इसका होगा वो कितना आएगा, 40 ही आएगा। लेकिन जब भी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे तो उसमें हमें समय बचा लेना है, 2-3-4 सेकंड में करके हमें उस क्वेश्चन को आगे बढ़ जाना है। तो जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हमें ऑप्शंस चेक करना है। ऑप्शन में 50 तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 50 320 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसकी बात हट गई। 40 भी कर देगा, 20 भी कर देगा, 10 भी कर देगा, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई तो इसका मतलब 40 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 152, 277 और 427 को किस संख्या से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। इसका मतलब वो संख्या बतानी है हमको जिससे 152 को, 277 को और 427 को डिवाइड जब किया जाए तो शेषफल हमारा क्या बचे, इक्वल बचे। 25 से किया जाए कि 21 से किया जाए कि 23 से किया जाए कि 26 से किया जाए, कि इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे अगर डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाए, शेषफल समान आ जाए। अगर ऐसा केस कोई आता है तो हम लोग नन ऑफ दीज, नॉट का मतलब नन ऑफ दीज होता है, तब हमारा ऑप्शन 5वां सही होगा। तो जब भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन का प्रारूप आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या है कि हमें वो संख्या चाहिए कि जिससे हम इन तीनों नंबर्स को जब डिवाइड करें तो इक्वल रिमाइंडर बचे, यानी कि समान शेषफल बचे। तो जब भी ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो हमें पहली बात तो HCF निकालना होगा। किसका निकालना होगा, ये 3 नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हो पहले और दूसरे का डिफरेंस निकालना, पहले और दूसरे का अंतर निकालना। तो 152, 277 कितना होगा, अंतर कितने का होगा, 277 में से 152 जाएगा तो कितना बचेगा, 125। अब पहले दूसरे का हो गया, अब दूसरे तीसरे का अंतर निकाल ले, दूसरे और तीसरे का निकालेंगे, यानी 427 में से 277 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होगा तो 0 और यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 150। इसका आ गया कितना, 150। पहले दूसरे को हुआ, दूसरे तीसरे, अब तीसरे और पहले का अंतर, इसका मतलब 427 में से हम लोग कितना घटाएंगे, 152। तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा कितना, 12, 5, 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2, 275 हो जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हमें ऐसे नंबर की कोई तलाश हो कि जितने भी नंबर्स हमें दिए हैं
वो नंबर्स का जब हम डिवाइड करें उन नंबर्स को तो इक्वल रिमाइंडर आवे, यानी कि समान शेषफल आए। तो जितने भी नंबर्स दिए सबके बीच का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। 3 है तो पहले दूसरे का निकालेंगे डिफरेंस, दूसरे तीसरे का निकालेंगे, तीसरे पहले का निकालेंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा उसका हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। इसका हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ 125 से बड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि एचसीएफ में जब एचसीएफ निकालना होता है तो जितने भी नंबर्स दिए होते हैं उनमें जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे बड़ा तो एचसीएफ हो ही नहीं सकता है। 125 से बड़ा हो नहीं सकता। अब 125 150 को डिवाइड कर नहीं रहा है, 275 को भी डिवाइड नहीं करेगा। तो 125 के जितने भी फैक्टर हो, 125 का और फैक्टर कौन होगा? 125 का फैक्टर होगा 25 होगा। इसके अलावा कौन होगा? 25 के बजाय 5 होगा, 1 होगा। तो 125 है नहीं, इसकी बात हटा दें। उसके बाद कौन सा आता है फैक्टर? 25। तो क्या 25 सबको डिवाइड कर रहा है? 25 सबको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 25 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। तो जब भी आपसे एचसीएफ निकालने की बात की जाए, आपको हमेशा बार बार इस चीज को हम रिमाइंड करवा रहे हैं आप लोगों को कि जो उनमें सबसे छोटा नंबर होता है वो, और या उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं सीरियल वाइज उसके फैक्टर्स हम लोग चेक करते चले जाएंगे, और उनमें से जो भी नंबर इन जितने भी नंबर्स दिए हैं उनको अगर डिवाइड कर देगा तो वही उसका फैक्टर हो जाएगा। अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई ऐसा नहीं नंबर मिल रहा है जो सबको डिवाइड कर ले जाए, तो उसका जो एचसीएफ होने वाला है वो 1 हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन्हीं दो संख्याओं का मासापा 13 है, यदि इन संख्याओं का अनुपात 15:11 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप हमेशा याद कर लीजिए कि जब भी आपको मासा दिया हो यानी एचसीएफ दिया हो और संख्याओं में अनुपात दिया हो, संख्याएं पूछा जा रहा हो, तो हमेशा आपको कुछ नहीं करना है। इससे सिंपलेस्ट क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। जब भी आपको एचसीएफ दिया हो और जो भी नंबर्स हैं उनका रेशियो दिया हो यानी कि अनुपात दिया हो, और संख्याएं हमको अलग अलग फाइंड आउट करनी हो, तो हमारा काम होगा इसका गुणा 15 से कर देंगे, इसका गुणा 11 से कर देंगे, वही हमारा नंबर हो जाएगा। तो 13 का किससे होगा? 15 से होगा। 13 का 15 से होगा तो कितना हो जाएगा? 15 का 10 टाइम्स होगा 150, और 15 का 3 टाइम्स होगा तो कितना? 45। 150 और 45 ऐड करेंगे 195। पहली संख्या हो जाएगी 195, और जो दूसरी संख्या है 13 का इससे गुणा हुआ, 13 का 10 से गुणा हुआ तो 130, 13 का एक बार और हुआ तो 13 बढ़ गया 143 हो जाएगा। इसका मतलब जो दोनों नंबर्स हैं वो कितने हैं? 195 कामा कितना? 143। 195 और 143, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही होगा। तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो रेशियो दिया है ये हमेशा प्राइम ही होता है, एक दूसरे के को प्राइम होते हैं, सह अभाज्य होते हैं, इनका कुछ भी कॉमन होता नहीं है। तो ये जब को प्राइम है और 13 इनमें क्या मिल रहा है? 13 इनमें कॉमन मिलेगा तभी इसका मासा बनेगा। इसका मतलब ये 15 टाइम्स इसका हो जाएगा और ये 11 टाइम्स दूसरी संख्या हो जाएगी। तो जब भी आपको मासा दिया हो, संख्याओं में रेशियो दिया हो, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे, ये एक नंबर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। ये भी जहां भी ये ऑप्शन मिल जाए वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यदि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल और मासा क्रमशः 4107 और 37 है तब बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, मासा दिया है, बड़ी संख्या पूछ रहे हैं। बड़ी संख्या पूछने का मतलब इनका लासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 4107। 4107 हो गया, बराबर इनका मासा कितना दिया है? 37, और बड़ी संख्या यानी कि हमसे लासा पूछ रहे हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें डायरेक्ट दे दिया है। जो दो संख्याएं होती हैं उनका लासा होगा, उनका मासा होगा। तो जो फार्मूला होता है वो दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दो संख्याओं का डायरेक्ट गुणनफल हमें कितना दिया है? 4107 दिया है, बराबर मासा गुणे लासा की जगह हमने बड़ी संख्या, उसमें लासा और मासा में जो बड़ी संख्या होती है वो कौन होती है? लासा ही होती है। लासा किन्हीं भी दो संख्याओं का लासा जो निकलेगा, मासा जो निकलेगा, लासा हमेशा क्या होगा? मासा से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता है। तो जो बड़ी संख्या है वो लासा पूछ रहा है, इसको 37 से डिवाइड करना है। 37 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 टाइम जाएगा 37, 4 बचेगा 0, यानी कि 40 हो जाएगा। 40 जब 37 से कटेगा फिर 1 टाइम जाएगा, 3 बचेगा, ये 37 हो जाएगा, फिर 1 टाइम चला जाएगा। तो दिखने में ये थोड़ा सा
क्या लग रहा है कि डिवाइड करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम लोग इजीली इसको डिवाइड कर पा रहे हैं कि कितना होगा 111 होगा। इसका मतलब जो लासा होगा यानी कि बड़ी संख्या जो होगी वो कितनी होगी 111। 111 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 8 आता है। तो वो हमें छोटी से छोटी इसमें संख्या फाइंड आउट करनी है कि जिसको जब 12 से, 15 से, 20 से और 54 से जब डिवाइड किया जाता है तो उसका जो शेषफल बचता है वो कितना बचता है 8 बचता है। अब इस क्वेश्चन को या तो हम लोग अपने बेसिक मेथड से क्वेश्चन को लगा लें या तो ऑप्शन को ही हम लोग समझ के ऑप्शन से ही हम लोग कर लेंगे। तो ऑप्शन से करना थोड़ा सा इसमें इजी हो जाता है, इसलिए चूंकि हम पहले 12 से करने का प्रयास करें, हो सकता है इसमें 2-3 संख्या ऐसी मिल जाए जो 8 जिसमें 8 शेषफल ना बचे। तो देखिए हम 12 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 6 बचा 68, 12 पंजे 60, 8 इसका शेषफल बचेगा। यानी कि ये हो सकती है फिलहाल 12 से, चूंकि सबसे छोटी संख्या कौन सी है 12 है, हम 12 से इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि 12 से किसी को डायरेक्टली डिवाइड करना हमारे लिए आसान होता है। अभी इसी चीज को हम जैसे 12 से करके देखे हैं कि ये शेषफल इसका 8 बचेगा नहीं बचेगा, अगर हम 54 से करना चाहें तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होगी। तो अब उसके बाद क्या आता है 540। 540 जब 12 से करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा 48 यानी 6 बचेगा 60, 12 पंजे 60, इसका मतलब इसका शेषफल 8 तो नहीं बचेगा। अब जब 12 से डिवाइड करने पर 8 नहीं बचेगा तो इसके तो सही होने के चांसेस पूरी तरह से खत्म हो गए। तो ये वाला ऑप्शन तो पूर्णतया गलत हो गया, क्योंकि हमें वो नंबर चाहिए जिसको 12, 15, 20 और 54 से जब डिवाइड किया जाए तो शेषफल 8 बचे। ये 12 से जब डिवाइड किया जाता है तो इसका शेषफल 8 नहीं बच रहा है, यानी इसके ऑप्शन के सही होने की संभावना 0 है। अब इसकी आ जाए 532, तो 12 से किया कितना हुआ, ये 4 टाइम्स चला जाएगा 5 बचेगा 52 और 4 टाइम्स फिर चला जाएगा, इसका मतलब इसका शेषफल 4 बचेगा, जबकि हमको शेषफल 8 चाहिए, इसका मतलब इसके भी होने की संभावना 0 है। अब आ जाए कि 12 से जब इसको किया जाएगा तो कितना होगा 48 होगा, फिर 4 बचेगा 44 और 12 यहाँ 36, 36 और 8, यानी कि इसके भी होने की संभावना अभी है। अब हम ऐसे ही 15 से करेंगे तो 15 से करेंगे कितना होगा 45, 9 बचेगा 98, 6 टाइम्स जाएगा 90 यानी कि 8 बचेगा, और 15 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 से जब करेंगे तो ये होगा 45, 7 बचेगा 74 और 15 जब करेंगे तो 4 टाइम्स चला जाएगा, लेकिन 14 इसका शेषफल बचेगा, इसका मतलब इसके भी होने की संभावना नहीं है। और यहां से चेक कर लें कि 15 ये पूरा हो रहा है 8 और 20 से जब करते हैं तो ये 540 हो जाएगा और तब भी 8 शेषफल बचेगा। 54 से करेंगे तो देखिए 54 एक के बाद में चला जाएगा, बाद में 0 लगा देंगे तो ये 8 शेष बच जाएगा, इसका मतलब 548 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको देखिए समझाने में हमको थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर आप एग्जाम में देखेंगे कि हाँ हमें ऐसा नंबर्स चाहिए जिसको 12, 15, 20 और 54 से जब डिवाइड किया जाएगा तो उसका शेष केवल 8 बचाना है, तो उसको जल्दी से आप ये चेक कर लीजिए जो सबसे छोटा नंबर है उससे 2-3 ऑप्शन तो आपके 2 पहले ही खत्म हो गए, 2 खत्म हो गए। 15 से चेक किया तो ये वाला भी चला गया, इसका मतलब इस पे चेक करना है ये सबसे कट रहा है कि नहीं कट रहा। और नंबर्स जो दिए होते हैं एग्जाम में वो ऐसे कोई नंबर्स नहीं दिए होंगे कि यहाँ 67 लिखा होगा, करें कैसे डिवाइड किया जाएगा, वो थोड़ा इजी होता है, जिसको अगर आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस और अच्छे से आपको मल्टीपल गुणा भाग करना अच्छे से आता है और पहाड़ा अच्छे से याद है तो आप इजीली उसको कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 548 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता हो परंतु 9 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता हो। तो हमें क्या चाहिए कि एक ऐसा नंबर इसमें से मिल जाए कि जिसको जब 5 से किया जाए, 6 से किया जाए, 7 से और 8 से जब विभाजित इसको किया जाए तो उसका शेषफल 3 आ जाए, लेकिन जब 9 से किया जाए तो पूरा पूरा कट जाए, उसका मतलब रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, हम लोग पहले 9 से करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि 9 से अगर किसी भी संख्या को ये चेक करना हो कि पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो हो सकता है जो हम बताने जा रहे हैं वो आप लोग जानते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस बात को न जानते होंगे कि अगर किसी नंबर को ये चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है तो सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है, उन सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। अगर वो नंबर ऐड करने पर 9 का मल्टीपल हो
तो वो संख्या पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 9 से करना हमारे लिए आसान है। अगर हम 5, 6, 7 और 8 से ये चेक करना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ 5 से करें तब 3 आएगा, 6 फिर इसको चेक किया, इसको चेक किया, इसको, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो हम पहले क्या करें, 9 से विभाजित कर लें, वो संख्या जो 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वही हमारा आंसर होगा। लेकिन 9 से विभाजित तो हो जाए, लेकिन 5, 6, 7 और 8 से विभाजित जब किया जाए तो उसका शेषफल 3 बचे। तो फिलहाल इन दोनों में आसान कौन सा है, 5, 6, 7, 8 से ये चेक करना पहले कि यहाँ 3 शेषफल आता है, उसके बाद 9 का चेक किया जाए, या पहले हम लोग वो संख्या डिडक्ट कर लें कि 9 से विभाजित करने पर उसका शेषफल 0 बचता हो। अगर मान लो कोई 2 नंबर इसमें ऐसे मिल गए, पहला भी ऑप्शन तीसरा भी ऑप्शन, जो हम आपको बताना चाहते हैं ध्यान से समझिएगा, यही एग्जाम में आपका बहुत कम समय में अच्छे से हो जाता है। स्टूडेंट्स कर तो ले जाएंगे, इसको अगर दे दिया जाए क्लास 6 या 7 के स्टूडेंट को दे दिया जाए और ये बात बता दी जाए कि ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो सही आंसर तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो टाइम थोड़ा ज्यादा ले लेगा। तो इसमें क्या करना है, हो सकता है 9 से जब डिवाइड इसको किया जाए तो इसमें से हो सकता है कोई 2 नंबर्स ऐसे हों जिनको जो 9 से डिवाइड हो रहे हों, तब उस वक्त हमारे पास क्या होगा कि 2 ही ऑप्शन होंगे जिसपे हमें ये चेक करना होगा कि 5, 6, 7, 8 से इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करने पर शेषफल 3 आता है। तो वहां पे हमारे पास 2 ही ऑप्शंस में सिलेक्शन करना होगा। 2 ऑप्शंस हो सकता है पहले ही कट जाए, हो सकता है 3 ऑप्शंस पहले कट जाए, तो वो हमें पहले 9 से चेक करना आसान है। तो अब 9 के लिए चूंकि आसान तरीका हमने आपको बता दिया, कोई भी नंबर लिखा हो, चेक करना हो कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उन नंबर्स के डिजिट को आपस में ऐड करके जितना भी आ जाए, वो अगर 9 का मल्टीपल है तो वो डिविजिबल है पूरा नंबर, अदरवाइज वो नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 और 9 10, 10 6 16, 16 3 19, ये 9 से डिविजिबल 19 नहीं होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो कभी भी सही नहीं हो सकता है, जब 9 से ही डिविजिबल नहीं है। अगर ये शेषफल का 3 आ भी गया तो बेकार है हमारे लिए, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 5, 6, 7 और 8 से जब डिवाइड किया जाए तो शेषफल 3 बचे, और जब 9 से किया जाए तो 0 बचे। तो 9 से ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। अब इस पे आ जाओ, 5 2 7 2 9 और 3 12, 12 भी 9 का मल्टीपल नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी कहीं भी सही नहीं हो सकता है। इसमें देखें 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 3 का 9 का मल्टीपल होता है। इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नंबर है। अब अगर ये है तो हम पहले आगे का चेक कर लें कि ये 9 का है कि नहीं है। तो अब इस पे चेक किया तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 6 15, 15 भी 9 का मल्टीपल नहीं होता है। इसका मतलब ये नंबर भी, अब हमारे पास ऑप्शन चूंकि पांचवा ये है नन ऑफ दीज, हो सकता है ये 9 से तो डिविजिबल हो गया हो, लेकिन 5 6 7 और 8 से जब डिवाइड किया जाए तो शेषफल 3 ना आए। अगर ऐसा केस हुआ तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसा केस ये आ गया 3 शेषफल बच रहा है, तो हम लोग, अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन चेक करना है, ये 9 का डिविजिबल है। अब हमें चेक ये करना है, तो 5 से करेंगे तो कितना होगा 15, 1 18, 5 15, फिर हो जाएगा 3 33, ये 3 बचेगा। 6 से किया 6 दूनी 12, 4 48, 6 48, ये 8 टाइम्स चला जाएगा, 3 बच जाएगा। 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 2 28, 7 चौक 28, फिर 3 बच जाएगा। 8 से करेंगे 16, फिर 8 एकम 8, और यहाँ भी 3 बच जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। 5 6 7 और 8 से इस नंबर को डिवाइड करने पर 3 भी शेष बच रहा है, और 9 से ये पूरी पूरी तरह से डिविजिबल भी है। अगर इनमें से कोई एक नंबर ऐसा होता है जिससे शेषफल 3 ना आ रहा होता, ऐसे केसेस में हमारा ये पांचवा ऑप्शन सही हो जाता। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो 1683, इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 12 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब हमें 4 अंक की बड़ी से बड़ी वो संख्या चाहिए जो 12 से 15 से और 18 से पूर्णतः डिविजिबल हो, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होती कितनी है, 9999, ये तो सभी लोग जानते होंगे। अब करना क्या है कि वो संख्या हमें चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो 12 15 और 18 से पूर्णतः डिविजिबल हो। तो जब भी 12 15 और इसका क्या निकालना है, हम लोग लासा निकाल लेंगे। 12 15 और 18, इसका जो लासा होगा वो कितना होगा, 180 होगा। इसका मतलब अब जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो, इन क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लें। अगर आप अपनी परीक्षा को लेके सजग हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, प्री का एग्जाम आप निकाल ले जाए, तो आप जितने भी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके लिए हम सिलेक्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं,
आने वाले हैं मॉडरेट लेवल के, हाई लेवल के सभी टाइप के क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस जिनके आने की संभावना बिल्कुल 99% हम कह सकते हैं कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इसको एक बार कॉपी पे नोट डाउन कर लें और रेगुलर प्रैक्टिस करें। 45 लेक्चर्स में हम आपको पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करेंगे और 45 लेक्चर्स जब हमारे कंप्लीट होंगे और उसके बाद अगर आप अच्छे से हमारी वीडियोज को देख के जाएंगे तो आपको एग्जाम में आप कहेंगे कि हाँ जितना लेवल में बताया गया है उससे कुछ कम लेवल के ही आएंगे। और जब आप हाई लेवल की अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आपका पीओ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लर्क की परीक्षा तो आपको स्पेशल तैयारी कुछ करनी ही नहीं है। आप पीओ की परीक्षा अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्लर्क समझ लीजिए आपका वैसे ही तैयार हो रहा है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम होता है, सिर्फ लेवल में अंतर होता है। इसमें थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लर्क में, और जो पीओ लेवल की परीक्षा होती है उसमें थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइमिंग दोनों की वही होती है, 45 मिनट्स में जो प्री की परीक्षा होती है 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस करने होते हैं, मैथमेटिक्स के 40, रीजनिंग के 40, और यही चीज पीओ में होता है। तो पीओ क्लर्क की परीक्षा में सिर्फ बेसिक डिफरेंस इतना सा है कि इसमें लेवल के थोड़ा हार्ड होता है, उसमें थोड़ा सा इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम आपको यही बताएंगे कि आप पीओ लेवल की अगर आपने दोनों फॉर्म भरा है तो स्पेशल आप क्लर्क लेवल की तैयारी ना करें, पीओ लेवल की अच्छे से तैयारी करके जाएं, क्लर्क आपकी परीक्षा की तैयारी हो रही है। तो इसमें जो क्वेश्चन करना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे पहले तो हमने 9 लिख दिया, क्योंकि ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या यही होती है। अब 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो तो जिससे कह रहे हैं उसका एलसीएम निकाल लिया, इससे इसको डिवाइड करें तो जितना भी शेषफल आ जाएगा, जितना भी, यहाँ पे 9 है, ये 5 टाइम्स चला जाएगा 900 हो जाएगा, यहाँ 99, फिर 9, फिर 5 टाइम्स चला जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 900। यहाँ शेषफल जितना आ जाए, जितना भी शेषफल आएगा इस बड़ी संख्या में से उस शेषफल को घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 9999 में से अगर 99 घटाएंगे तो 9900 बचेगा, और 9900 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर, अगर इसका हम ऑप्शन ये इसका फोर्थ होना चाहिए, यहाँ पे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाला कितना होना चाहिए, नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजी लेवल का भी है, टफ लेवल का भी है, क्योंकि जो भिन्न होता है, एक तो भिन्न का लासा निकालना होता है, एक सिंपल नंबर्स लिखे होते हैं उनका लासा निकालना होता है, और एक होता है डेसिमल में जब वैल्यूज लिखी हो, कोई नंबर डेसिमल में लिखा हो यानी कि दशमलव लगा हो उसमें, और तब लासा और मासा पूछा जाए निकालना। तो कैसे निकाला जाता है, तो जब भी आपको दशमलव में मिलेगा तो सबसे इजीएस्ट वे है कि इसको आप फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कन्वर्ट कर लें। भिन्न में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 63/100, और ये कितना हो जाएगा 105/100, यही हो जाएगा। और भिन्न का लासा आपको निकालना बताया, लासा या मासा दोनों निकालना बताया है इससे पहले क्वेश्चंस में। मासा निकालना है तो ऊपर का हम लोग निकाल लेंगे क्या, HCF यानी कि मासा निकालेंगे, और नीचे वाले का हम लोग क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, और जो भी आ जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ तो हमेशा जब भी आपको दशमलव में लगेगा तो यहाँ पे या तो 10 लिखा होगा या 100 लिखा होगा या 1000 लिखा होगा, तो जो नीचे आने वाला है वो नीचे जो वैल्यूज आएगी वो या तो 10 आएगी या 100 आएगी, 1000 आएगी, 10,000 आएगी, 1 लाख आएगी, कुछ भी आएगी, लेकिन इसके अलावा और तो कुछ नहीं आना है, ये कंफर्म है। तो ऊपर का हम लोग क्या निकालना है, HCF हमने क्या बताया, किन्हीं दो नंबर्स भी जो छोटा नंबर होता है उससे बड़ा हो नहीं सकता, तो 63 से बड़ा होगा नहीं। अब चूंकि 63 के मल्टीपल में 105 नहीं आता है तो हम लोग 63 का फैक्टर ढूंढेंगे यानी कि गुणनखंड ढूंढेंगे। अब 63 का कौन सा होता है, 21 होता है, मतलब वो नंबर्स जो 63 को डिवाइड करता है वो उसका गुणनखंड होता है। तो 63 का कौन है, 21 है, 21 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है। तो हम लोग सीरियल वाइज डिक्रीजिंग टर्म में चलेंगे। 21 के पहाड़े में आता है क्योंकि 63 तो इसका हो नहीं पाएगा, तो 63 का हम लोग क्या ढूंढे, फैक्टर पहला कौन सा मिला, बड़ा फैक्टर 21 मिला। 21 के पहाड़े में 63 भी आता है, 21 के पहाड़े में 105 भी आता है। क्यों, क्योंकि 21 का 3 से गुणा करेंगे 63 होगा, 21 का 5 से गुणा करेंगे 105 होगा। इसका मतलब इसका HCF तो बन गया 21, और LCM 100 और 100 का तो भाई 100 ही बनेगा। अब इसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.21 बन जाएगा। तो कहने का मतलब जब भी आपको डेसिमल में वैल्यूज लिखी हो और उनका लासा या मासा निकालना हो तो सबसे पहले उस डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, फिर फ्रैक्शन का जो रूल बताया है ऊपर वाले का जो पूछा गया वो निकाल दें, और नीचे वाले का उसका जस्ट उल्टा, HCF पूछा गया तो नीचे वाले का LCM निकाल दें, और LCM पूछा गया तो नीचे वाले का HCF निकाल दें। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या निकालना है,
ये डेसिमल वैल्यू है, ये भी डेसिमल वैल्यू है, इसका हमें लासापा निकालना है। तो हमने अभी आपको क्या बताया इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कि इसको आप किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, इसको आप फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर लीजिए, और इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आगे मान लीजिए 0। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बटे में 100 है तो इसमें भी बटे में 100 रहेगा तो आसान रहेगा। तो इसको भी अगर 10 कर देंगे तो यहाँ 210 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लासा निकालना है तो ऊपर का हम लोग निकाल देंगे लासा और नीचे का निकाल देंगे हम लोग मासा। इसका मतलब ऊपर वाले का हो जाएगा एलसीएम और नीचे वाले का हो जाएगा एचसीएफ। तो देखिए 105 और 210 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो बड़ी संख्या होती है उससे छोटा हो नहीं सकता है। 210 क्या 210 होगा, 105 के पहाड़े में 210 आता है, इसका मतलब 210 ही हो जाएगा। और जो एचसीएफ है, जब दोनों ये बराबर हैं, अगर कोई दो नंबर्स आपस में बराबर हैं तो उसका एचसीएफ और उसका एलसीएम इक्वल होगा और वो भी उस संख्या के बराबर ही होगा। जैसे 1000 दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का हमसे एचसीएफ पूछा जाएगा तब भी 1000 होगा, एलसीएम पूछा जाएगा तब भी 1000 होगा। तो 100 और 100 का एचसीएफ भी कितना होगा, 100 ही होगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2.1 आ जाएगा। 2.1 इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस तो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए लिखा है 3 संख्याएं 3, 4 और 5 के अनुपात में है और उनका लासा दिया है 2400 है, उनका मासा बताना है। तो देखिए जो 3 संख्या अनुपात में दिया है, जिनका हमें लासा दिया है या मासा दिया होता और लासा पूछ रहे होते, इसका जस्ट उल्टा होता, मासा दिया होता लासा पूछ रहे होते, या लासा दिया है मासा पूछ रहे हैं। संख्याएं कितनी है, 3 संख्याएं हैं। तो सबसे इजी वे में आप इतना समझ लीजिए, जब भी अनुपात को नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है, जो 3 संख्याएं हैं जिनको हमने 3, 4 और 5 के अनुपात में संख्याएं कहा है, वो 3 संख्याएं कौन कौन होंगी। x अपनी तरफ से एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट 3x हो गया। पहली संख्या 3x हो गई, दूसरी संख्या 4x हो गई, तीसरी संख्या 5x हो गई। आप सपोज करिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या। अनुपात को संख्या बनाना तो आप लोग जानते ही होंगे। कोई एक कांस्टेंट आप ले लीजिए x y z कुछ भी, और उसको इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही सारे आपके नंबर्स बन गए। अब ये 3 संख्याएं आपकी बन गई। अब कह क्या रहा है, उनका लासा 2400 है। अगर इन संख्याओं का आपसे लासा पूछ रहे होते कि 3x, 4x और 5x का लासा बताओ, तो भैया 3, 4 और 5 का लासा तो 60 हो जाएगा। x चूंकि हम जानते हैं कि जब हमें निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 3, 4 और 5 ये अलग अलग संख्या है तो इनका तो 60 हो जाएगा। इजीली आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन x यानी कि 3 संख्या इक्वल है, x तो इसका लासा कितना बनेगा, x बनेगा। तो ये हो जाएगा 60x और वो किसके इक्वल दिया है, 2400 के इक्वल दिया है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 40। x की वैल्यू 40 आई है। अगर इन 3 नंबर्स में मासा पूछा जाए यानी कि एचसीएफ पूछा जाए तो इन 3 नंबर्स में जो भी कॉमन होगा भाई उसका एचसीएफ होगा। इन तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इसका जो मासा होने वाला है वो x होने वाला है और x की वैल्यू कितनी आ गई है, 40। इसका मतलब इसका मासा कितना होगा, 40 होगा। तो जब भी आपसे कहा जाए इस चीज को तो आप पहले उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लें, जो भी वैल्यूज दी हैं। जैसे इसका लासा 2400 दिया है तो हम पहले इसका लासा निकाल लें। तो x का तो x ही लासा होगा और 3, 4, 5 का लासा 60 होगा। तो 60x बराबर x की वैल्यू यहाँ से मिल गई। हमसे पूछा गया, यहाँ से x की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, लेकिन x की वैल्यू ही 40 नहीं निकालना था, ये तो मासा निकालना था। और मासा फिलहाल इसमें क्या है, x ही है। तो इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि वो संख्या ज्ञात करो जो 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता हो और जो 7 का गुणज हो। तो देखिए यहाँ पे काम हमारे पास ज्यादा है, 6 से, 9 से, 15 से और 18 से, सबसे चेक करेंगे शेषफल 4 आता है तब हम लोग जान पाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, और जो 7 का गुणज हो, मतलब वो संख्या जो 7 का गुणज हो वही मतलब इस कंडीशन को भी फॉलो कर रही हो और 7 का गुणज भी होता हो। 7 का गुणज ये एक काम है। और जब हम यहां से चेक करेंगे तो इस पे चेक करेंगे कि इससे जब हम डिवाइड करते हैं तो 4 आता हो, 9 से डिवाइड करते हो तो 4 आता हो, 15 से करते हो तो 4 आता हो, 18 से करते हो तो 4। तो यहाँ पे हम 4 लोगों को चेक करेंगे तब जाके कह पाएंगे। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 का गुणज हो। 7 का गुणज, तो देखिए ये 7 का गुणज है। 7 की गुणज मतलब 7 के पहाड़े में ये आएगा कि नहीं आएगा, तो 7 के पहाड़े में ये नहीं आएगा क्योंकि 7 का 10 बार गुणा होगा 70 हो जाएगा। ये 74 लिखा है तो 7 के पहाड़े में 74 नहीं आने वाला है।
7 के पहाड़े में देखा जाए तो 7 1 टाइम जाएगा, 2 बचेगा 24, 7 21, इसका मतलब ये भी इसके पहाड़े में नहीं आने वाला है। तो ये दो ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता है। इसको चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 14 हो जाएगा और 4 बचेगा 44, 7 6 42, इसका मतलब 2 शेष बचेगा, 7 का गुणज नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब इसका मतलब या तो ये होगा, अगर ये भी 7 का गुणज नहीं हुआ तो ननादीज कह के आगे निकल लेना है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तब आपको चेक करने का आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऐसी वैल्यू हमें इस नंबर्स में से चेक करनी है जो 6 9 15 और 18 से जब डिवाइड की जाए तो 4 शेष बचे, लेकिन जब 7 से डिवाइड की जाए तो पूरी तरह से कट जाए। तो इनमें ये तो कट ही नहीं रहे हैं, तो इनकी तो बात ही हटा दीजिए। अगर ये नहीं हो पाई तो ननादीज हो जाएगा। चेक करते हैं, 7 का 5 टाइम्स आएगा 35, 1 बचा 14, 7 दूनी 14, इसका मतलब एक ये ऑप्शन हमें मिल रहा है। अब हमें इस पे चेक करना है, ये नहीं कि हमारा ऑप्शन चौथा सही है, हो सकता है ऑप्शन 5वां भी सही हो। ननादीज लिखने का मतलब ये नहीं कि कभी भी ये सही नहीं हो सकता है, लिखने का मतलब है कि ऑप्शन ये भी सही हो सकता है। तो अब ये 7 का तो मल्टीपल हो गया, इन 3 ऑप्शन में तो कोई सवाल ही नहीं था कि ऑप्शन सही हो जाए, लेकिन अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो अब चेक करना है कि इस 364 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेष आएगा कि नहीं आएगा। 6 के पहाड़े में पढ़ेंगे 6 4 36, 4 बचेगा, 9 चौक 36, फिर 4 बचेगा। 4 बचने का मतलब डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, जब 364 लिखा होगा और 6 से किया जाएगा तो 6 टाइम जाएगा 36 आएगा, ये कट जाएगा, 0 यहाँ लगाएंगे तब ये 4 बचेगा। ये 0 लिखने का मतलब है डायरेक्ट ये 6 टाइम ही नहीं बजाएगा, ऐसे ही 9 टाइम्स 36 हो जाएगा। 15 चौको 15 दूनी 30 और 6 बचेगा 64, 15 चौको 60, 4 शेष बच जाएगा और 18 से करेंगे 18 दूनी 36, फिर भी 4 बच जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है उसको अगर 6 से 9 से 15 से और 18 से जब डिवाइड करते हैं तो शेष 4 आता है, लेकिन जब 7 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह से कट जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन ट्रिवियल क्वेश्चंस में आते हैं, जिनको हम लोग ऑप्शन की सहायता से ही बता सकते हैं। इसका कोई एक प्रॉपर वे या प्रॉपर मेथड नहीं होता है जिसकी सहायता से हम लोग सॉल्व करके वैल्यू बता पाए। अगर ये ऑप्शन ना लिखा होता तो शायद बता पाना असंभव या मुश्किल सा था कि हम लोग इसके ऑप्शन तक पहुंच पाते। तो ये ऑप्शनल परीक्षा भी होती है, इसमें हम लोग ऑप्शंस पे ही सब कुछ डिपेंड होता है कि क्वेश्चन कैसा है और इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। धन्यवाद।